नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरेकल्स विद स्पिरिचुअल जर्नी चैनल। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे ध्यान की उस एनर्जी के बारे में जो इस पूरी सृष्टि को चला रही है। उस एनर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, जबकि हमें उसके बारे में ज्ञान ही नहीं होता। वो एनर्जी ऐसी एनर्जी है कि अगर वो अभी के अभी आपके शरीर से निकल जाए तो शायद आपका शरीर वहीं मिट्टी हो जाए। तो दोस्तों, जब तक हमें इस रास्ते के बारे में पता नहीं होता, जब तक हमें इसका ज्ञान नहीं होता, तो ना जाने फिर लाइफ में क्या क्या होता है। बहुत से संघर्ष, कठिनाइयाँ, परेशानियाँ, पेन, दर्द, ना जाने क्या क्या हम झेलते हैं और रोते भी हैं उन तकलीफ़ों में। कभी कभी हम उस परमात्मा को कोसते हैं, फिर लोगों से हम नाराज़गी रखते हैं, उनसे गिले शिकवे रखते हैं, मन में बैर रखते हैं और न जाने कैसी कैसी भावनाओं को अपने अंदर भरते रहते हैं। और ये अपने मन को हम इतना बड़ा डस्टबिन बना लेते हैं जहाँ पर हम जो चीज़ आ रही है उसको डाल रहे हैं, क्योंकि हमें ज्ञान ही नहीं है कि जो हमारे अंदर है वही दूसरे में है, और जो हमारे साथ हो रहा है वो हमारे कर्मास है, जो किसी और के साथ हो रहा है वो उसके कर्मास है। हम किसी और के अच्छे दिनों को देखकर, खुशियों को देखकर ये सोचते हैं कि हमारे अंदर क्या कमी है। हम तो किसी के बारे में बुरी भावना नहीं रखते, हम तो किसी के लिए बुरा नहीं सोचते, पर फिर हमारी लाइफ में दुख दर्द क्यों है, दूसरे की लाइफ में सुख क्यों है। नहीं दोस्तों, अगर आपकी लाइफ में दुख दर्द है तो इसका मतलब है कि वो आपके कर्मास है, वो आपके पिछले जन्मों के कारण है। और अगर किसी और की लाइफ में खुशियां हैं तो वो भी उसी के कर्म है, उसने अच्छे कर्म किए हैं, उसके पिछले जन्मों में कुछ ऐसे कर्मास उसने नहीं जोड़े हुए जो उसने इस जन्म में आकर पूरे करने हैं, निभाने हैं। तो वो खुशियाँ बांटने आया है, खुशियाँ लेने आया है, तो वो खुशियाँ ले रहा है। और हमारे कर्मास कुछ पेंडिंग है तो हम उन्हें पूरा कर रहे हैं। तो क्यों ना दोस्तों हम सिर्फ अपने आप को देखते हुए इस लाइफ को जिएं, ताकि हमारी लाइफ जो है वो इतनी अच्छी हो जाए, इतनी अच्छी हो जाए कि हम अपने घर पहुँचे। आपको पता है ना कि अपना घर किसको प्यारा नहीं होता। आप अगर हम जिस घर में रह रहे हैं, इस ज़िंदगी को जी रहे हैं, जो हम जिस घर में हम रहते हैं वो हमें कितना प्यारा है। हम कहीं चले जाएं, कहीं नौकरी कर रहे हैं, कहीं किसी और के घर में जा रहे हैं मेहमान बनकर, या हम अपने शहर से किसी दूसरे शहर में गए हैं, फिर भी हमें अपने घर में वापस आना है, वो हमें याद रहता है। और हमें आप देखना कि अपने घर में आकर ही सुकून की सांस आती है, शांति मिलती है। चाहे वो घर कैसा भी हो, फिर भी हमें वो प्यारा लगता है। वो छोटा है, वो जैसा भी है, वो हमें अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि वो हमारा घर है। तो दोस्तों, इसी तरह से हमारे अंदर जो आत्मा है, जो हमारे अंदर एनर्जी है, उसका घर कहाँ है? उसका घर वो परमात्मा है, वो रोशनी है, वो इतना बड़ा ज्ञान का सागर है जहाँ पर हमें इस आत्मा को पहुँचाना है। तो हम क्यों इसकी राह में रोड़े बनते हैं? हम क्यों इसकी राहों को क्लियर नहीं करते? जबकि असली तो हमारा संबंध अपने आप से है, अपनी आत्मा से है। अगर हम दूसरों से संबंध अच्छे करने की बजाय अपने आप से संबंध अच्छे करते हैं, अपने रिश्ते, अपने अंदर आत्मा से रिश्ते को निभाते हैं, तो आपको नहीं लगता कि हमारा इसी जन्म में मोक्ष प्राप्ति का रास्ता निकल आएगा? आपको नहीं लगता कि हम इसी जन्म में ही अपने घर तक पहुंच जाएंगे? पहुंच सकते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। सिर्फ वो राह को चुनने की देर है। तो फिर क्यों ना हम इसी जन्म में ध्यान को अपनाएं, मेडिटेशन को अपनाएं, अपने अंतर आत्मा तक पहुँचें और फिर अपने घर तक जाने का रास्ता ढूंढ निकालें। जब मुझे इस बारे में ज्ञान नहीं था तो मैं भी इसी तरह ना जाने अंदर क्या क्या समेटे हुए थी, अपने अंदर कितने दुख दर्द, लोगों से गिले शिकवे लेकर बैठी हुई थी। और मुझे ऐसा लगता था कि मैं ही बस दुनिया की मारी हुई, परमात्मा की मार मेरे ऊपर ही है, मैं ही हूँ बस एक दुखियारी। मेरे अंदर ही जो है वो कठिनाइयाँ, संघर्ष सिर्फ मुझे दिए हैं परमात्मा ने। ना जाने मैंने कौन से बुरे कर्म किए हुए हैं, मेरा
क्योंकि ज्ञान नहीं था, समझ नहीं थी, तो इतना कुछ था अंदर कि मैं बता नहीं सकती। और वो पेन बन बन कर निकलता था, वो मेरे अंदर मुझे क्लियर नहीं होने देता था, कुछ मेरे माइंड को क्लियर नहीं होने देता था। अब मुझे ये पता है कि जो अगर कोई मेरे साथ बुरा कर रहा है तो वो मेरे कारण है। हाँ, मुझे कभी कभी दुख लगता है, कभी कभी ऐसा फील होता है, इसलिए नहीं कि बुरा हो रहा है, इसलिए ये सोचकर बुरा लगता है कि मैंने इस इंसान के साथ इतना बुरा किया हुआ था कि जो इसको जन्म लेकर अब मेरे साथ वो कर्मा पूरा करना पड़ रहा है। तो मुझे ये सोचकर दर्द होता है, ये सोचकर दुख होता है कि क्या मैंने पिछले जन्म में ऐसे कर्म कि मुझे क्यों पिछले जन्मों में ही वो रास्ता नहीं मिला था। मैं ये सोचकर दुखी रहती हूँ कि क्यों मैंने ना जाने कितनों के दिल दुखाए हैं। तो मैं अपने कर्मास को इसी जन्म में पूरा करना चाहती हूँ, और मैं ये चाहती हूँ कि मेरे साथ साथ आपको भी ये पता चले, आपको भी वो रास्ता मिले जो ना जाने मैंने शायद बहुत ज़्यादा जन्म लेने के बाद पाया है। तो मैं चाहती हूँ किसी और का भी भला हो जाए, आपको भी वो रास्ता मिल जाए। जब मैंने एक दिन बस ये सोच ही लिया कि अब मुझे दुखों से बाहर आना है, अपने संघर्षों से बाहर आना है, और मैंने रास्ते खोजना शुरू किया, इस ज़िंदगी के बारे में जानना शुरू किया कि हमने क्यों जन्म लिया, परमात्मा कौन है, कहाँ छुप के बैठा है, क्यों वो हमें इस तरह से दुख दे रहा है। तो मुझे ये मिले मुझे दोस्तों। इनको जब मैंने अपने फ़ोन में देखा तो मुझे ऐसे लगा कि जैसे मुझे इन्हीं से प्यार है, जैसे यही हैं जो मुझे रास्ता दिखाएंगे। और इनकी जो मैंने थॉट्स पढ़ी, इनकी जो मैंने पिक्स देखी, जो मैंने मुद्राएं देखी, तो वो मुझे इतनी अट्रैक्ट करती थी कि मेरा दोस्तों पूरा फ़ोन, आप यकीन करेंगे 10,000 से भी ज़्यादा थॉट्स और पिक्चर हैं इनकी जो मेरे फ़ोन में भरी पड़ी हैं। और एक भी अगर मैं पिक्चर्स को डिलीट करूं तो मुझे दर्द होता है, मुझे तकलीफ़ होती है, मुझे ऐसे लगता है कि नहीं, मैं चाहे मेरा फ़ोन हैंग हो जाए, चाहे मेरा फ़ोन की मेमोरी फुल हो जाए, मैं डिलीट नहीं करूँगी। ना जाने वो पॉजिटिविटी ने मुझे जीना सिखाया और मुझे रास्ता दिखाया। और फिर मुझे मिला आनापानासती मेडिटेशन का राह। और मैं धन्यवाद करती हूँ उन सब का, उन मास्टर्स का, पीएमसी चैनल का, जिन्होंने मुझे यहाँ तक लाके इस रास्ते पर चलना सिखाया, मेडिटेशन से जोड़ा, ध्यान से जोड़ा। और दोस्तों, दूसरा मेरा दोस्त है मेरी लाइफ का ये बुक्स, ये सारी बुक्स जिन्हें पढ़ने के बाद मुझे ऐसे लगा कि अब कुछ नहीं चाहिए, अब कुछ नहीं चाहिए, जो है इन्हीं किताबों में है। हम क्यों इधर उधर भटकते हैं, हम क्यों, जबकि ना जाने, देखिए इन बुक्स में इतने रास्ते हैं, इतने थॉट्स हैं, इतनी पॉजिटिविटी है कि आप जितना पढ़ते जाएंगे आपका ज्ञान बढ़ता जाएगा। ये देखिए, ये पिछले जन्मों के बारे में आपके कर्मास कैसे जुड़ते हैं। अगर आप इस बुक्स को पढ़ लें, मुझे लगता है अगर इस बुक्स को आपने पढ़ लिया तो फिर आपके ज़िंदगी को जीने का नज़रिया बदल जाएगा। ये बुक, अगर आपने ये बुक पढ़ ली, मुझे नहीं पता इसका नाम आपको कैसा दिख रहा है, इसका नाम दिव्य आत्माओं के संदेश, और ये बुक है थ्रू टाइम इनटू हीलिंग, डॉक्टर ब्रायंस की बुक लिखी हुई। और एक ये बुक पूर्व जन्म चिकित्सा के चमत्कार। दोस्तों, ये बुक सचमुच आपकी ज़िंदगी में चमत्कार करेगी अगर आप इन बुक्स को पढ़ेंगे। ये देखिए, अंधेरे बंद कमरे, भक्ति के सूत्र, क्या क्या मैं आपको बुक्स दिखाऊं दोस्तों। देखिए, इतनी बुक्स, अभी और भी बहुत है, पर इन बुक्स ने मुझे जीना सिखा दिया। और ये देखिए, ये है वो डायरी, जिसे मैंने लिख लिख कर भरा हुआ है, पॉजिटिव थॉट्स लिख लिख कर मैंने भरा हुआ है। ये है जिसने मुझे जीना सिखाया, इन चीज़ों ने मुझे जीना सिखाया, मेडिटेशन ने मुझे जीना सिखाया है, ध्यान ने मुझे रास्ता दिखाया है। तो दोस्तों, चलिए मिलकर हम भी मिलकर मेडिटेशन के राह पर चलें, ध्यान के राह पर चलें, ताकि
हम सब मिलकर अपने घर तक पहुँचे। हम सब का घर वही एक घर है। इन बुक्स में कोई धर्म नहीं है। जो मैंने आपको बुक्स दिखाई मैं पढ़ती हूँ, इनमें कोई धर्म नहीं। मैंने गुरु नानक देव जी को पढ़ा है, मैंने शिरडी साईं बाबा को पढ़ा है, मैंने गीता को पढ़ा है, मैंने कृष्ण जी को पढ़ा है, मैंने हर बुक को पढ़ा है। मैंने धर्म समझ के नहीं पढ़ा, मैंने ज्ञान लेने के लिए पढ़ा है। मैंने उस रास्ते की खोज के लिए पढ़ा है जहाँ पर चलकर मुझे अपने घर पहुँचना है, अपने घर जाना है। इन कर्मास के जो मेरे पेंडिंग चल रहे हैं उनको पूरा करके मुझे अब दोबारा जन्म नहीं लेना, ये मैं सोचती हूँ। और परमात्मा करे ऐसा ही हो कि ये जन्म हमारा लास्ट जन्म हो और हम दूसरों को भी ज्ञान की ज्योति दिखाते हुए, राह दिखाते हुए अपने घर तक पहुँचे। तो आइए दोस्तों, मिलकर मेडिटेशन करें, ध्यान करें, अपनी अंतर आत्मा से मिलें और अपने घर पहुँचे। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी और आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करेंगे और साथ ही कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट पर अपने विचार भी बताएंगे। तो मिलती हूँ जल्दी ही आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।